हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया ही था कि आज हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डार्क नाइट ऑफ द सोल की। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कितनी स्टेजेस होती हैं। और वो सारी स्टेजेस, आई नो अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं देन डेफिनेटली आपने ये सारी चीज़ें फील भी की होंगी, और फील करने के साथ साथ आपके जीवन में ये आसपास की चीज़ें ज़रूर हो रही होंगी। और अगर आपके आसपास आपके नियर और डियर्स के साथ में ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं देन प्लीज़ उनकी मदद कीजिएगा। ओके, सो जैसा कि मैंने आपसे कहा स्टेजेस ऑफ डार्क नाइट ऑफ द सोल, सो 7 to 8 स्टेजेस होती हैं जो जनरली देखने में आती हैं। आपने भी ये चीज़ें ज़रूर फेस की होंगी, जिसमें सबसे पहला स्टेज होता है इस जर्नी का किस तरीके से हम रियलाइज़ करते हैं कि यहाँ जो भी है वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला जो स्टेज होगा वो होगा रियलाइजिंग दैट नथिंग इज परमानेंट। यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं ना, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, ये सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड की नीड्स हैं, ये डिजायर्स हैं, ये पीस नहीं है। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। जब हम डार्क नाइट ऑफ द सोल के उस पीक पे पहुंचते हैं, जब हमारे जीवन में हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, वो क्या होती है? आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, कल जैसे मैंने बताया जो पैटर्न्स, जो सारी चीज़ें हमें बचपन से हम देखते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरीके का आसपास माहौल होता है वैसे हम बन जाते हैं, और वैसी चीज़ें सारी हमारे जीवन में हमको लगता है हाँ एक स्टैंडर्ड है, ये लाइफ एक स्टैंडर्ड वाली लाइफ है, इसको जीना है बस। 9 to 5 जॉब है, नहीं तो एक बिजनेस है, इसी हिसाब से हमको अपनी लाइफ जीना है। लेकिन जब बात आती है कि कैसे हम रियलाइज करते हैं चीज़ों को, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब हम अपने लव्ड वंस के साथ में बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होते हैं, अच्छी जॉब में सेटल्ड होते हैं, या मान लीजिए आप एजुकेशन आपका हो गया और आप जॉब सर्च कर रहे थे, आपके मन मुताबिक आपकी ड्रीम जॉब लग चुकी है, आपका ड्रीम पार्टनर आपको मिल चुका है, आपके जीवन में सब कुछ एकदम स्मूथ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सो हम क्या होता है उस वक्त पे हम अपने सपनों की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि हम रियलिटी से दूर हो जाते हैं कि इस जीवन की रियलिटी क्या है, इससे हम अपने आप को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, और हमें लगता है कि बस ये जो चल रहा है ना ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब हम एक खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं, जैसा हम चाहते हैं हमारी लाइफ में वैसी ही चीजें हो रही होती हैं, तो हमें लगता है बस अब तो लाइफ सेट है हमारी। ठीक है, लेकिन एक समय के बाद में धीरे धीरे कुछ ना कुछ चेंज, मान लीजिए आपका एक ड्रीम जॉब है, आप कर रहे हैं, आप एक्साइटेड होकर जॉब पर जा रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं, शुरू में कुछ समय आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक पैटर्न जब लगातार एक सेम पैटर्न से आप गुजरेंगे, आपको पता चलेगा कि वहाँ पर भी जब वहाँ का एटमॉस्फेयर है, सीनियर है, कोलिग्स हैं, कुछ आसपास के लोग हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं एक टॉर्चर वाला फीलिंग देने लग जाते हैं। सेम चीज़ रिलेशनशिप की बात करें, अगर एक्सट्रीम लेवल की फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर है, बैलेंस में आप नहीं हो, तो आप इतना ज़्यादा गिविंग मोड पर चले जाते हो कि आपको लगता है बस आप करते जा रहे हो, रिटर्न में आपको कुछ मिले या ना मिले, तो उसमें क्या हो रहा है, मिसबैलेंस हो गया है। आपके हिसाब से चीज़ें आपको चलती हुई दिखाई ज़रूर देती है, लेकिन आप ये चीज़ अंदर से आपको रियलाइज़ होने लग जाती है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, हर बार मैं ही क्यों, समथिंग इज मिसिंग। और वो जो मिसिंग है वो आपका इंटरनल पीस है। ठीक है, जो जॉब, जो एटमॉस्फेयर, जो बिजनेस, जो रिलेशनशिप, जो मैरिज आपको बहुत अच्छी लगती थी, जो समय आपको बहुत अच्छा लगता था, धीरे धीरे वहां आपको घुटन महसूस होने लग जाती है। क्या होता है जब हम अपना पॉजिटिव है, क्योंकि आप जा रहे हो उस ऑरा में, वहां पे कैसे लोग हैं हमें नहीं पता, कुछ समय में हर व्यक्ति अपना अपना बिहेवियर, अपना नेचर दिखाना शुरू कर देता है। वो चीजें जब आपके सामने आती है, रिलेशनशिप में भी
आपको लगता है आपके पार्टनर चेंज हो गए, एक्चुअली उनके साथ साथ आप भी चेंज हो गए होते। आप इतना ज्यादा दे देते हैं ना एनर्जी की, उस व्यक्ति से आपको एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। जो हाई वाइब्रेशन में आप मिले थे, आप उस वाइब्रेशन में नहीं रहते, आप बहुत लो हो जाते हैं, आपको उनको खोने का डर हो जाता है, इनसिक्योरिटी, पॉजिटिव इतने ज्यादा हो जाते हैं, ये चीजें इतनी टॉक्सिक हो जाती हैं कि रिलेशनशिप में भी घुटन होने लग जाती है। फिर आपके अंदर से एक फील आता है कुछ गलत हो रहा है, कुछ बहुत गलत हो रहा है, जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। अंदर से बेचैनी हो रही है। क्यों अंदर से बेचैनी? बिकॉज सोल जो है ना आपकी, वो पीस में नहीं है। उसको पता है गड़बड़ कर दिया आपने, मन अशांत हो गया, घुटन हो रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, किसी की बात हम सुन नहीं रहे हैं, उस पर हम चिड़चिड़ा जा रहे हैं, उस पर हम गुस्सा कर जा रहे हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दे रहे हैं। छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया, रोने लग गए, इरिटेट हो गए, दुखी हो गए। ये सब चीजें आपके जीवन में आना शुरू होती है। फिर आप ना एक साइड में बैठ के सोचते हैं यार कुछ गलत हो रहा है, और ऐसा कुछ गलत हो रहा है जिससे अंदर बेचैनी। ये सामने दुनिया को आप दिखा रहे हो कि आप हैप्पी हो, बट अंदर से वो पीस नहीं है। और फिर आप ये 3D में जो भागदौड़ हो रही है ना, इस भागदौड़ से शांति की तरफ भागने की कोशिश करते हो, या ये पचड़ों से कुछ समय का ब्रेक चाहिए, है ना। और अब भाग रहे, आपकी सोल जो है ना वो भाग रही होती है। क्यों? क्योंकि उसको वो डार्क साइड दिख गया जो आप इतने समय से इग्नोर कर रहे थे, कि दुनिया में सब कुछ यहीं रह जाना है। जिस चीज के लिए यहाँ आए हैं ना, ग्रोथ के लिए, और पर्सनल ग्रोथ नहीं, ये जो 3D की जो है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ग्रोथ नहीं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए यहाँ आप आए हो। वो तो आप कर ही नहीं रहे हो, इसीलिए आपकी सोल अब प्रताड़ित हो गई। अंदर बोल सकते ना, अंदर बहुत वो बेचैन हो रही है अंदर। उसको लग रहा है कि आप उसको समझो, उसको ठीक तरीके से गाइड करो, कैसे वो आपको, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है ना, वही तो आपका अस्तित्व है। सो आप उस डार्क फेस में आते हो और वहां से भागना शुरू करते हो कि कहीं आपको एक ऐसा उजाला मिले जो आपको पीस दे, आपको सुकून दे। ठीक है, तो वो पहला स्टेज होता है जब आप उस चीज को रियलाइज करते हो कि यहाँ पर जो है वो सब नश्वर है, ये चीजें आगे आपको पीस और कामनेस नहीं देंगी। ठीक है, ये होता है इसका पहला स्टेज। आगे आते हैं हम इसके दूसरे स्टेज की तरफ। सो डार्क नाइट ऑफ द सोल का सेकंड स्टेज होता है ट्रिगरिंग। ठीक है, अब मैं अगर ट्रिगरिंग को समझाऊं या ट्रिगर्स क्या है इसको मैं अच्छे से समझाऊं अगर आपको, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मैंने वीडियो अलग से भी बनाया था कि ट्रिगर्स क्या होते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिसका सामना आप करना नहीं चाहते, लेकिन बार बार ये यूनिवर्स वो चीज करवाता है ताकि आप उससे कुछ सीखें। आपके जीवन में कुछ ऐसे इंसिडेंट होने लग जाते हैं जो शायद आप नहीं चाहते। कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं। कोई ऐसा इवेंट जिसको आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपके साथ दोबारा हो, वो चीजें आपके साथ होना वापस शुरू होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो पास्ट से वही पर्सन आपके सामने आ गया जिसको आप कभी देखना नहीं चाहते या आप उसका सामना नहीं करना चाहते। ठीक है, अब वही चीज इसको गलत वे में क्या ले लिया जाता है कि भगवान ने हमको वापस मिलाया है। एक्चुअल में भगवान ने वापस इसलिए मिलाया कि आप उस पर काम करो। वो ट्रिगर देने आया है कि आज भी उसके आने या नहीं आने से आपको फर्क पड़ रहा है। सो काम करो, इतना काम कर लो कि उसके आने से, उसके आपके सामने बैठने, खाने पीने, किसी से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इसके बाद में अगर दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपना घर हो या आपका जो फॉर्च्यून, आपकी डेस्टिनी है, आपकी हेल्थ है, ठीक है, या आपके कोई नियर एंड डियर लव वंस, जो मैंने कल के वीडियो में बताया, ये चीजें आपसे खो सकती हैं। ठीक है, आपसे दूर हो सकती है, कोई एक्सीडेंटल कॉज हो सकता है, वो आपके लिए एक ट्रिगर का काम कर जाएगा क्योंकि आपने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो आपके अंदर वो चीज थी, एक इनसिक्योरिटी थी जो सामने आ गई, एक फियर था जो सामने आ गया।
ठीक है। सो ये जो ट्रिगर्स होते हैं, ये इसको हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं रोलर एंड कोस्टर टाइप एनर्जी। आप ठीक हुए, थोड़ी दिन में वापस कुछ चीजें रिपीट हो गई और हम परेशान हो गए। अगर आप हील हो गए होते तो आपको ट्रिगर क्यों मिलता? अगर हमें कहीं चोट लग जाती है, 5-6 महीने बाद उस पर हम टच करते हैं तो हमें दर्द नहीं होता, क्योंकि हम उसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं। लेकिन अगर हम उस लापरवाही से उस घाव को छोड़ देते हैं तो हमें 2 महीने, 3 महीने, 10 महीने, साल भर बाद भी वहां दर्द होता रहता है, क्योंकि हमने सही तरीके से हील नहीं किया। वही चीज हो जाती है। ट्रिगर का मतलब है कि आप उस पॉइंट को हील नहीं कर पाए हैं जिसके कारण आपको ट्रिगर मिला है। ठीक है। सो जो ट्रिगर्स होते हैं वो किसी भी तरीके के आपको मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस पर आपका कोई कंट्रोल, आप कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीज आपके कंट्रोल से बाहर होती है। वो ट्रिगर्स कोई भी तरीके के हो सकते हैं। किसी की डेथ हो सकती है, एक्सट्रीम लेवल पे आप फाइनेंशियली आपको लॉस हो सकता है, कोई बड़ी बीमारी का आपको आपके फैमिली में या कहीं आसपास पता चल सकता है जो कि आपसे रिलेटेड हो, धोखा मिल सकता है, आपके साथ इनजस्टिस हो सकता है, आपके साथ एब्यूसिवली कोई बात कर सकता है, जॉबलेस हो सकते हैं। वो बहुत सारी चीजें हैं। लाइफ के हर एक एंगल से आपको इस तरीके के ट्रिगर मिल सकते हैं। और जब ये होता है ना, तब हम पूरे तरीके से बोलते ना कि इंसान बोलता है मैं टूट गया हूं, क्योंकि आप फिजिकल वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट के पीछे, अपने डिजायर्स के पीछे ही भागते रह गए और अंदर आपकी सोल क्या चाहती कभी ये जाना ही नहीं आपने। और उसका रिजल्ट है कि आज आप बेचैन हो जब वो अपनी डिजायर्स, आपकी जो डिजायर्स है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको हटा के वो पीस मांग रही है। सो ये सेकंड स्टेज होती है जब आपके जीवन में मेजर डिस्ट्रप्शन होता है, जिसको हम ट्रिगरिंग इवेंट कहते हैं, या मैं बोल सकती हूँ रोलर कोस्टर आपके जीवन में जब शुरू होता है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक आप अपने उस लेसन को लर्न ना कर लो जिसके कारण आपको ट्रिगर मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर की स्टेज की। डार्क नाइट ऑफ द सोल की जो थर्ड नंबर की स्टेज होती है वो होता है लॉस ऑफ डायरेक्शन एंड होप। ओके, मतलब जब हम इस जर्नी में अंदर जाते हैं, जब आप लोग ये जर्नी को एक्सपीरियंस करते होंगे, और जैसा कि मैंने कहा कि लाइफ में जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप किसी को खो देते हैं, आपके साथ धोखा होता है, कोई चीट कर देता है, कुछ एक थंडर जिसको हम बोलते हैं ना, एक टावर मोमेंट क्रिएट होने के बाद में आपकी लाइफ में डायरेक्शनलेस आप हो जाते हैं, होपलेस आप हो जाते हैं, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है। जब इनिशियल लेवल पे ट्रिगर्स मिलते हैं तब उस वक्त पर कुछ भी समझ में नहीं आता, लगता है कि करें तो क्या करें और कैसे इन चीज़ों से बाहर निकले। एक सफोकेशन वाला एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया, घुटन सा महसूस होता है। आपको लगता है कि ये चीज़ों से कैसे बाहर निकला जाए। लाइफ एकदम से मीनिंगलेस लगने लग जाती है। ऐसा लगता है कि क्यों जी रहे हैं हम, हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों, मतलब अगर हुआ भी है ऐसा क्यों हुआ, हम सवाल करने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, और ये जो हमारे साथ हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब हो रहा है अगर तो क्यों हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद में हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हमारी लाइफ एकदम होपलेस हो गई है, कोई उम्मीदें नहीं होती, कोई इच्छाएं नहीं होती, हर चीज़ हम अपने जीवन से, एक होता है ना कि अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। ठीक है, और जब अकेले खुद को आप समय निकालते हो ना, ऐसा लगता है कि खुद के साथ थोड़ा सा समय बिता लेते हैं, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आ रहा, किसी को क्या बोलें, किसी से क्या डिस्कस करें। तो ऐसे समय पे ना आप बहुत ज़्यादा डीप, जो छोटी सी चीज़ होगी ना आपके जीवन में हुई होगी, उसके एकदम डीप में अंदर जाने की कोशिश करोगे कि ऐसा हुआ क्यों है, रीज़न क्या है, कहाँ किसकी गलती हो गई है, या मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो क्या। एस्ट्रोलॉजी के पीछे भागोगे, आप हीलर्स के पीछे भागोगे, आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे जिनको आप अपनी परेशानियां बता के कुछ सोल्यूशन आपको मिल सके।
आप परेशान हो जाते हो, आपको लगता है कोई तो हो जो मेरा इस दुख को समझ ले और मेरे इस दुख से बाहर निकालने में मेरी मदद कर दे। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कंसल्टेशन में भी बोलती हूँ, हीलिंग में भी समझाया मैंने आप लोगों को, जब ये सिचुएशन आती है ना तो आप 1 2 3 4 आप बहुत सारे लोगों के पीछे भागते हो। आप तब तक दौड़ते हो, तब तक भागते हो जब तक आप वो ना सुन लो जो एक्चुअल में आप सुनना चाहते हो। अब आप यहीं से समझ लो कि अगर आप जो सुनना चाहते हो, आपको कैसे पता, इसका मतलब है आपकी सोल पहले से ही जानती थी, मन में डाउट्स आ गए थे कि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। जब क्लियर हो गया ना, आपके मन में ही वो चीज निकल के बाहर आ गई। यहीं से समझ जाओ कि आपको पहले से जानकारी थी, आपकी सोल ऑलरेडी जानती थी, लेकिन फिर भी आप भटक रहे थे। इट मीन्स कि जो आप बाहर ढूंढ रहे हो उसका जवाब आपके अंदर है, लेकिन उस समय पे हम डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, हमारे होप्स खत्म हो जाते हैं, इसलिए हम दूसरे लोगों के पीछे भागते हैं, दूसरे लोगों से जुड़ते हैं। ऐसे में अगर आपको कोई अच्छा हीलर या अच्छा मेंटर मिल जाता है तो आपकी लाइफ बन जाती है, नहीं तो बस आप वैसे ही आप परेशानी में हैं, लोग उसका फायदा उठा के और आपके साथ में धोखाधड़ी करने लग जाते हैं, आप लुट जाते हैं। ऐसे ही समय पे आपका फायदा उठाया जाता है और उस समय आप इतने परेशान होते हैं, आपको लगता है ठीक है अभी तो जिंदगी से जितना लेना है इस व्यक्ति को दे दो, लेकिन बस मुझे मेरी परेशानी का हल मिल जाए। लेकिन ऐसे में मैं एक ही चीज बोलूंगी, शांत रह के उस परेशानी का हल निकालने की कोशिश कीजिए। जब आप शांत मन से चीजों को सोचेंगे तब आप सही मेंटर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और मैं एक ही चीज बोलूंगी, अगर सही मेंटर चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन है ना, आपके भगवान के पास जाके बैठ जाइए और उनसे मदद मांगिए। वो आपके जीवन में हमेशा एक अच्छे व्यक्ति को ही भेजेगा टू गाइड यू, बिकॉज आपको उन पे भरोसा है और उनको भी ये भरोसा रहेगा कि ये व्यक्ति ही आपको हील कर सकता है, तो वो व्यक्ति को आपके जीवन में भेज दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसी जर्नी में। जब डार्क नाइट ऑफ द सोल का स्टेज चल रहा होता है तो 4th नंबर का स्टेज क्या होता है, तो ये वाली स्टेज में रॉक बॉटम वाला समय आता है, जो आप कभी सोच नहीं सकते वो चीजें आपके साथ होती हैं, वो परिस्थिति में आप उलझ जाते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो पूरी ही जो ये जर्नी है ना डार्क नाइट ऑफ द सोल की, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। लेकिन जब बात आती है रॉक बॉटम की, गहराई में उतरने की, तो वो ऐसा पेन होता है जो मैं ये बोल सकती हूँ कि टिपिकली आपके जीवन का सबसे डार्केस्ट वाला टाइम होगा। ठीक है, मतलब वो एक पीक जहां के बाद ही आपकी अवेकनिंग शुरू होगी। यानी आप अभी ये भी हम उलझे रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम उस पीक पे पहुंचते हैं, वो पीक है जहां आपके दर्द का एक्सट्रीम लेवल आपको दिखाई देगा। वो पीक तक, वो ब्रेकिंग पॉइंट तक, वो बोलते हैं ना थ्रेशोल्ड ऑफ योर पेन, एकदम पीक तक आपको ले जाया जाएगा। इसमें आप कंप्लीटली इमोशनली, मैं बोल सकती हूँ कि आप इमोशनल लेवल पर नम फील करेंगे, दोस्तों से दूरी बनाएंगे, फैमिली से दूर होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप परेशान हैं तो आपको लग रहा है कि कोई आपको समझ नहीं सकता, तो आप अपने दोस्तों से दूर होने की कोशिश करेंगे, अपनी फैमिली से दूर होने की कोशिश करेंगे, खुद को आप अकेला रखने की कोशिश करते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेशन आपको ज्यादा अच्छा होता है और आपको लगता है अकेले में आप जी भर के रो लें, वो चीज आप करने लग जाते हैं। इसके बाद में घंटों आप बैठ के अपने जीवन में उसी, एक होता है कुछ समय ऐसा होता है आपके जीवन, कोई 8 दिन, कोई 10 दिन, कोई महीना भर लगाता है उस समय पे अपने आप को अकेले में, मतलब होता है ना कि ना दोस्तों से मिलना, ना किसी के फंक्शन में जाना, ना बाहर निकलना, अपने ही आप में अपने आप को एक जगह पे बंद कर लेते हैं। और ऐसे समय पे कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली और आपके दोस्तों ने आपको छोड़ दिया है, जबकि आप खुद उनसे दूरी बनाते हैं। और ये जो फेज होता है ना रॉक बॉटम, ये बहुत ज्यादा, ये बस ये समझ लीजिए होता बहुत ज्यादा खतरनाक या बुरा है, लेकिन यही शुरुआत होती है जब हमें समझ में आता है कि यार नहीं, बस बहुत हो गया। अभी जो लोग कमजोर होते हैं वो गलत कदम उठाते हैं, लेकिन जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो इस डार्कनेस से बाहर आने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, क्योंकि यही समय होता है जब आपके जीवन में, ये समय ही है जो आपको वैल्यूएबल लेसन देता है, और फिर हम खुद को ओपन करते हैं इस जीवन के, इस आत्मा के उद्देश्य के सही, मतलब बोलते हैं ना कि एक ट्रुथ और एक सही मार्गदर्शन को लेते हुए कि हाँ हम यहाँ क्यों आए हैं, उस चीज के बारे में जानने की इच्छा अंदर आती है, और वहीं से शुरू होता है जीवन की अवेकनिंग, जो कि हम बोल सकते हैं कि हाँ स्पिरिचुअल कैसे बने आप। सो अवेकनिंग से ही हुआ है ये। तो जब रॉक बॉटम पे जाएंगे तभी जीवन में अवेकन वाला फेज आएगा। सो अगला स्टेज होता है जो 5th नंबर का है, वो है आपका वेकिंग अप द ट्रुथ, अवेकनिंग वाला स्टेज। जब रॉक बॉटम के समय पे आप जब जाते हैं ना अंदर, तब एक बार एक झटका मिलता है सोल को, वहीं से निकलना शुरू होती है चीजें। अचानक से जीवन पे कुछ ऐसे लोग मिलने लग जाएंगे आपको। पहले तो ये है कि आप लोगों से जुड़ना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम अकेले होते हैं ना, तब हम सिर्फ खुद से जुड़ते हैं, और खुद से जुड़ना ही सब कुछ है। और जब खुद से जुड़ते हैं तब इस जीवन की सच्चाई को समझते हुए ये भी समझते हैं कि नथिंग इज परमानेंट, चीजें बदलती हैं और समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए। लेकिन जब हम इस रॉक बॉटम के फेज से धीरे धीरे निकलना शुरू करते हैं और अवेकन होना शुरू करते हैं, तब हमारे जीवन में मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे लाइफ में सरफेस पे आना शुरू हो जाती हैं। जब अकेले उस अंधेरे में आप खुद को रखते हैं काफी समय तक, घंटों तक, तब आप सच्चाई के रास्ते को ढूंढना शुरू करते हैं, और उस रास्ते से आपको सच्चाई निकलती हुई दिखाई देती है, जो बहुत आसान नहीं होती। इस स्टेज में आने पे काफी ऐसे सिम्टम्स होते हैं, लाइक स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस के कारण हेडेक आपको हो रहा है, बॉडी में पेन शुरू हो गया, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बहुत सारे इश्यूज जो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। वीडियो के एंड में मैं उसको पिन कर दूंगी कि स्पिरिचुअल जर्नी के फिजिकल सिम्टम्स क्या है, स्पिरिचुअल सिम्टम्स क्या है। ये मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है, वो आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपके साथ होने लगती है, मतलब आपकी अवेकनिंग शुरू हुई है। जब हमें वो समय मिलता है, ये समझ लीजिए अगर आपके साथ ये हुआ, इसका मतलब है कि भगवान ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है ताकि आप अब सारा समय खुद पे लगाएं। दूसरों को समय देके, दूसरों के बारे में सोच के आपने खुद को बहुत ड्रेन कर दिया। सो नाउ इट्स टाइम टू अवेकन योर सोल। सो डार्क नाइट ऑफ द सोल का ये जो स्टेज होता है ना, 5th नंबर का, ये आपको हिला के आपको जगाने के लिए आता है, जिसमें आप अपनी इनर जर्नी पे चलना शुरू करते हो और आप रेडी हो जाते हो फाइनली हर चीज को फेस करने के लिए इंस्टेंट तरीके से। अभी आप भाग रहे थे, डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होती है, जिससे आप भाग रहे हो वो सामने लेके, अब आ ही गया सामने, तो यू हैव टू फेस ना। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन और पर्सन, आप उसको फेस करना शुरू कर देते हैं, और वहीं से शुरुआत हो जाती है आपके इस जीवन के सबसे बड़े मीनिंग को फाइंड आउट करने की। ठीक है, अवेकनिंग मतलब वही चीज, डार्क नाइट ऑफ द सोल मतलब आप जिस चीज से भाग रहे थे, अवेकनिंग मतलब अब आप उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नंबर 6th जो कि स्टेज है, वो है स्पिरिचुअल स्टडीज। जब हम अवेकन होते हैं तो हमारे सामने, हमारे आसपास कुछ ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन्स, कुछ ऐसे कोड्स, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे मेंटर्स, ऐसे वीडियोस, ऐसे मैसेजेस हमको रिसीव होने लगते हैं जो कि स्पिरिचुअल लेवल के होते हैं। ठीक है, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है, तब आपके आसपास ऐसे ही चीजें आपको डिस्कवर करने को मिलेंगी या आपके आसपास होंगी। फाउंडेशंस हो सकते हैं, एनजीओज हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल ग्रुप्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट रखते हो अपने जीवन में उस वक्त पे, बहुत स्लो मोशन पे, लेकिन बहुत ही पीसफुल और शांति से आप इस जर्नी को जब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तो सोल की जर्नी है और सोल चाहती है कि आप इस जर्नी पे चलें।
तो जब सोल आपको हेल्प करती है, बोलते हैं ना कि अगर आप इच्छा करोगे ना, तो अगर आप सही दिशा में जाओगे तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे। जब आपकी सोल इस दिशा में जाने के लिए मन बना लेती है तो डिवाइन यहाँ पर, और जो डिवाइन स्पिरिट्स हैं वो आपको मदद करती हैं, ऐसे लोगों से जोड़ती हैं जो आपकी इस जर्नी में आपको बहुत हेल्प करें। ठीक है, आपको स्पिरिचुअल गाइड्स मिलेंगे, मेंटर्स मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, फ्रेंड्स मिलेंगे, कुछ पार्टनर्स मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो हाईली स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हो या फिर वो भी स्पिरिचुअल जर्नी में अपना एक योगदान दे रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, इसके बाद 7th नंबर की स्टेज आती है जिसको हम बोल सकते हैं ऑथेंटिक लिविंग या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एक कैटरपिलर बहुत ही हार्श तरीके से आपको नहीं पता उसको कितनी तकलीफ होती है अंदर, लेकिन जब वो बाहर निकलता है अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से तो एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की तरह निकलता है। सो ये जो प्रोसेस चल रही है ना कैटरपिलर वाली आपकी, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल है। जब आप इससे बाहर निकलते हैं ना तो आप एक ब्यूटीफुल ऑरा के साथ में इस दुनिया के सामने आते हैं। सो फाइनल लेवल पे अगर मैं बोलूं तो डार्क नाइट ऑफ द सोल जब क्लोजर की तरफ आती है तब आप डिस्कवर कर लेते हैं पीस का सेंस, कि क्या होता है सुकून, अंडरस्टैंडिंग, क्या होता है होलनेस। और होलनेस मतलब किसी और के साथ जुड़ना, यूनियन, कंप्लीटनेस नहीं होता है, खुद को पाना कंप्लीटनेस होता है। अपने आप को पाना, अगर आपने अपने आप को पा लिया तो आपको इस दुनिया में किसी की जरूरत नहीं होगी। जब आप इस जर्नी से बाहर निकलते हैं आपको लगता है कि आपने इस दुनिया का सबसे खूबसूरत और प्रीशियस गिफ्ट जो था वो खो दिया था, और वो थे आप खुद। हम अपनी इनर हीलिंग करना शुरू करते हैं, अपने इनर चाइल्ड को हील करना शुरू करते हैं। जो भी आपके जीवन के लेसन थे आप उनको सीखना शुरू कर देते हैं और सीख जाते हैं। आपके जीवन के जितने भी ट्रॉमास, वुंड्स थे उन पे आप काम करते हैं, उनसे आप हील होना शुरू हो जाते हैं। फिर जब आप ट्रांसफॉर्म होते हैं तब आपको दिखता है कि ये जो पेन और सफरिंग थी ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थी कि इस जीवन में परमानेंट कुछ भी नहीं है। आपकी सोल मेन है, आपकी सोल आई है यहाँ पे। शरीर तो दे दिया गया है ताकि सोल अपने काम पूरे कर ले, लेकिन हमारा शरीर किसी और के चक्कर में फंस गया तो सोल वहीं अटक गई। सो ये आपके अंदर जब इनर विजडम आती है कि यहाँ मेरी सोल जो है ना उसको सिर्फ शरीर इसलिए मिला है ताकि वो यहाँ के लेसन सीख के आगे बढ़ जाए, लेकिन हम ही अटक गए, शरीर अटक गया तो सोल आगे नहीं बढ़ पाई। तब सोल को आगे बढ़ना होता है और आपके जीवन में वो ऐसा एक उठापटक करते हैं, डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन होता है। वो ऐसा होता है क्योंकि वो सोल को भेजे हैं कुछ काम पूरा करने के लिए, लेकिन हम अटक गए कहीं पे, फिर हिलाया जाता है। हम ही सो जाते हैं, एग्जाम है हमारी, हम सो गए, उठाया जाता है हमको, उठो एग्जाम है आपकी। वही चीज होती है। सो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में हम निखर के लास्ट स्टेज होती है हमारी बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। हम अपने सबसे बेस्ट वर्जन में निखर के बाहर आते हैं। हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव चीज नहीं होती। हर चीज, इस यूनिवर्स से, इस नेचर के हर क्रिएचर से हम प्यार, दया, करुणा, सारा भाव रखते हुए ना अपने जीवन को सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं। जब बोलते ना कि सोना तपने के बाद ही निखरता है, वही हो जाता है। कैटरपिलर बहुत तकलीफ के बाद बटरफ्लाई बनता है, वही होता है। आप इतने डीप पेन में थे, आपके लिए ये पूरी दुनिया एकदम टुकड़ा टुकड़े, बोलते ना कि एकदम सब छिन्न भिन्न हो गया। आपने इतनी डीप, इतनी भयानक पीड़ा झेली है, लेकिन उसके बाद भी आपने खुद को ठीक करने के लिए लाइफ में जो किया है ना, वो हर कोई नहीं कर सकता। कमजोर लोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आपने अपनी इस जर्नी से बहुत कुछ सीखा है, और अगर आप ये सब अभी आप सफर कर रहे हैं तो आप अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि यहाँ आपकी सोल सीखने आई है। किसी के लिए यहाँ रुकना या अटकना नहीं है आपको। इसके बाद जब आप सीख लेते हैं ना तो आपको समझ में आ जाता है आपके आसपास के लोग कैसे, उनका ऑरा कैसा है, नेगेटिव पैटर्न्स वापस तो नहीं आ रहे। आप समझ जाओगे और आप उसी वक्त सतर्क हो जाओगे, नहीं, मैं वापस इस पैटर्न में नहीं अटक सकता।
या नहीं अटक सकती, क्योंकि आपको पता है ये प्रॉब्लम से निकलने में कितनी तकलीफ होती है। इतना खूबसूरत है ना, इस निकलने के बाद जो आपका ऑरा बनेगा वो इतना ज्यादा खूबसूरत होगा कि आप खुद सोचोगे। आज जो हम बोलते हैं ना कि भगवान मैं ही मिला क्या या मैं ही मिली क्या, कुछ समय बाद आप बोलोगे कि थैंक यू जो आपने मुझे चुना, मेरी पर्सनालिटी को निखार दिया। स्टेजेस जो थी वो मैंने आपको बताई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब अगली वीडियो में। मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी ऐसे साइंस, अराउंड 20 साइंस, जिससे आपको ये पता चल जाएगा। शायद आपने, अगर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में अभी हैं या चल रहे हैं या निकल गए, आपको पता चल जाएगा 20 ऐसे साइंस जो कि हर एक पर्सन अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल की जर्नी में एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। विल ट्राई कि मैं वो वीडियो कल ही अपलोड करूँ, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा मन, क्योंकि ये पता है ये डीप लेवल की बातें हैं जो कि स्पिरिचुअल पर्सन बहुत अच्छे से समझ सकता है। खुद को हील कीजिए, बिकॉज हीलिंग इज नेसेसरी। मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि आप क्लासेस लोगे या आप सेशंस लोगे तो ही खुद को हील कर सकते हो। ट्राई टू हील योर सेल्फ ना, कैसे भी। अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आई सजेस्ट कि आप क्लासेस ज्वाइन करें या सेशंस ले लें। क्लासेस अगर 7 चक्रा की आपको लेनी है तो कल लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। परसों से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, सैटरडे से। अगर आप करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन तो प्लीज कर सकते हैं, बिकॉज सैटरडे से क्लासेस शुरू हो रही हैं 7 चक्रा की, जिसमें आपको सारी चीजें, मैं आज वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर कुछ जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कि क्लासेस में क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, अगर आप लोगों की कोई क्लास मिस हो जाती है तो यू विल गेट अ रिकॉर्डिंग ऑफ दैट क्लास। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर आज का जो वीडियो था। डार्क नाइट ऑफ द सोल की ना बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। डिप्रेशन वर्सेस डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होता है ये बताना चाहती हूँ। कैसे इससे बाहर निकला जाता है, क्या करना चाहिए इस जर्नी में, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे एंड होती है ये सब चीज़ें। इसके अलावा मैंने और भी चीज़ें आपको, जो मैंने सोचा है आपको मैं बताऊंगी। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कितना लंबी ये चलती है साइकिल, और कैसे आप इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगली वीडियो आपकी रहेगी 20 साइंस जो कि हर एक पर्सन जिसने डार्क नाइट ऑफ द सोल देखा है उसने एक्सपीरियंस किए ही होंगे या कर रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में इसी के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आप लोगों को क्लासेस का रजिस्ट्रेशन कराना है, 7 चक्रा की क्लास हो या टैरो की क्लास हो, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोग अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, टैरो का पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन, काउंसलिंग या हीलिंग के सेशंस अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और चक्रा हीलिंग कोर्स और टैरो की जो क्लासेस हैं दोनों के लिंक मैं आपको कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।